जब एक लड़की के कैरेक्टर पर बात आती है, वो लड़की किस तरीके से अपने कैरेक्टर को क्लैरिटी दे वो ही समझ नहीं आता। और उससे फारूक अब्दुल्ला साहब कब दिए आपने मुझे पैसे, कब दिए मोदी जी आपने मुझे पैसे? ऐसा लगाया जाता है कि मोदी जी मुझे पैसे दे रहे हैं। कहाँ मोदी जी मुझे पैसे दे रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला मुझे पैसे दे रहा है। मैं आपसे पूछते फारूक अब्दुल्ला साहब कब दिए आपने मुझे पैसे, कब दिए मोदी जी आपने मुझे पैसे? और यही लोग होंगे, मेरे बच्चे अगर बर्बाद हुए, यतीम बच्चे हैं मेरे पास, जो छोटे छोटे दूध मुँह बच्चे मैंने पाले हैं, अगर वो बच्चे मेरे जाने के बाद यतीम हुए तो मैं आपके माध्यम से ये रिकॉर्ड कर लीजिए कि मेरी मौत का जिम्मेवार ये लोग होंगे, सिर्फ ये लोग होंगे और कोई नहीं होगा। मुझे कौन पैसे दे रहा है बताइए? मैं आपके मीडियम से माध्यम से पूछती हूँ सबको। अगर आपने आज बात की है तो मैं आज पूछती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें मैं बाहर नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आई हैं अब इनकी लोगों की वजह से। ये मुझे ये थ्रेटें दे रहे हैं कि मेरे घर के बाहर ये लोगों को भेजेंगे, मैं पत्थर मारेंगे, कि मुझे बदनाम करने के लिए, भीम सिंह को बदनाम करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर जिम्मेवार यही लोग होंगे। मेरे बच्चे अगर बर्बाद हुए, यतीम बच्चे हैं मेरे पास, जो छोटे छोटे दूध मुँह बच्चे मैंने पाले हैं, अगर वो बच्चे मेरे जाने के बाद यतीम हुए तो मैं आपके माध्यम से ये रिकॉर्ड कर लीजिए कि मेरी मौत का जिम्मेवार ये लोग होंगे, सिर्फ ये लोग होंगे और कोई नहीं होगा। आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रितेश शर्मा। इलेक्शंस पास में हैं, पॉलिटिकल पार्टी सभी को मजबूत होने का समय आ गया है कि एक साथ एकजुट खड़े हो जाइए और लोगों का विश्वास जीतिए। पर यहाँ पर ऐसा हो रखा है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे का दामन तो छोड़ ही रही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में ये फूट पड़ी हुई है। अब इसमें सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर देखनी है जम्मू कश्मीर में तो वो पैंथर पार्टी में आप देख सकते हैं। पैंथर पार्टी में एक दूसरे के अगेंस्ट आपको प्रोटेस्ट करते हुए, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, एक पदवी को हासिल करने के लिए लगातार एक दूसरे पे ताल मतोल चल ही रहा है। रोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये आ गई कि अब जान से मार देने की धमकी, अलग अलग तरह के थ्रेट्स भी सामने आ रही हैं। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भीम सिंह जी द्वारा आज खुद ही एसएसपी तक ये बात पहुंचाई गई कि मेरी जान को परेशानी हो सकती है, मुझे परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी के बीच में है। पर आखिरकार उनकी सिक्योरिटी अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर आखिरकार किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अब असल में पूरी बात क्या है, अनीता जी से जानने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट भी बहुत कुछ फेसबुक पर भी अगर आप देखने की कोशिश करें सुनाई दे रहा है और ऐसे भी बहुत कुछ सुनाया जा रहा है। चलिए बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो जो इस समय आपकी पार्टी में चल रहा है, क्या चल रहा है? क्योंकि इस समय तो ऐसा है कि सबको एकजुट खड़े होना चाहिए और लोगों के विश्वास हासिल करना चाहिए। आपका तो एक प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट के लिए लड़ाई मची हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ होता है रहती जी, लेकिन कहाँ नहीं होता। कांग्रेस में देखो तो वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, आपने देखा। बाकी पार्टियों में मैं किसी का नाम लो तो वहाँ जाने का आने का तांता तो एनसी में भी लगा हुआ है, सभी पार्टियों में है। ये आप ये नहीं कह सकते कि पैंथर पार्टी में, सभी में कुछ ना कुछ होता रहता है, थोड़ा बहुत टकराव होते रहते हैं। दो बर्तन जहाँ होंगे वहाँ टकराव भी होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी, समझती हूँ कि शायद वो थोड़े दिनों में शायद संभल जाए, ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो भी सकता है। हरजीत जी का स्पेशली नाम लिया गया है और लगातार पहले भी ये बात आई कि पोस्ट के लेकर मनकोटिया जी भी पार्टी को छोड़कर चले गए। इस तरह की बातें भी सामने आई। जब हमने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि हम जवाब आपको देना नहीं चाहते हैं। क्या असल में एक पोस्ट के लिए लड़ाई मची हुई है? मैंने कहा ना, ये सदियों से देखो, इतिहास पढ़ो, कुर्सी के लिए झगड़े होते ही रहते हैं। इतिहास भी गवाह है, पिछला इतिहास देखो, सदियों पुराना अपना इतिहास हम लोग पढ़ें तो खैर आजकल पढ़ाया ही नहीं जाता, पता ही नहीं है, लेकिन आजकल का इतिहास तो यही रह गया पार्टीज का और कुर्सी का। बाकी पिछला इतिहास भी देखो तो सिंहासनों के लिए युद्ध तो होते ही रहते थे, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये उठापटक चलती रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको जान का धमकी देनी, ये मैं खुद नहीं कह सकती, लेकिन जो उन्होंने कहा है, एक वकील हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको अगर फ़ोन पे किसी ने थ्रेट दी है, जो भी है, मैं नाम कोड किसी का भी नहीं करूँगी, क्योंकि आपने लेटर पढ़ा ही होगा, उस पर जो कुछ किया होगा उन्होंने ही किया। मुझे भी मीडिया के माध्यम से आज सुबह ही सारा कुछ पता चला, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि 23 मार्च के काम के लिए हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए थे। मेरे को खासकर इस चीज़ का पता ही नहीं है। और
अब जब हमने पढ़ा अब पता चल गया, लेकिन अभी पता चला है हमें इस चीज़ का कि उन्होंने कोई थ्रेट दी है उनको टेलीफोन पे, और उन्हीं के नाम से, दो बंदों के नाम से वो जो एप्लीकेशन जो गई है, वो एक एप्लीकेशन है, एक जो लेटर जाता है कि मुझे, क्योंकि एक सिक्योरिटी कवर में है वो लोग, जेड कैटेगरी में है वो, तो उनके कोई भी आता है तो उनके जो सिक्योरिटी वाले हैं उनकी भी ड्यूटी बन जाती है कि पीछे अपने हाई कमांड्स को सिक्योरिटी में वहाँ पे इंफॉर्मेशन देना। इसी तरह से उन्होंने भी वो लेटर लिख के तो वहाँ पे दिया है एज पर सिक्योरिटी, तो ये तो देना ही बनता है किसी का भी हो। तो ये उनका मैटर है, आप उनसे भी बात कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हेड ऑफ द फैमिली की अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा होता है उसे ही माना जाता है। अब आपकी पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो भीम सिंह जी ही हैं। अगर वो हाई पोस्ट पे हैं तो परेशानी किस बात की है? क्या वो लीड नहीं कर पा रही हैं? क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल लीड कर रहे हैं। आप आज भी देख ले प्रोग्राम में, बिल्कुल वो फिट होके बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कल भी कर रहे थे, आज कितने दिनों से वो इस प्रोग्राम की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है उनको सर्वाइकल थोड़ा सा ज़्यादा है, सर्वाइकल की वजह से कभी कोई बेहोश हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं। हार्ट के पेशेंट हैं, 3 स्टेंट उनको बड़े पुराने पड़े हुए हैं। वैसे तो कोई बात नहीं, जब वो स्टेंट पड़े थे तब भी वो ऑपरेशन थिएटर से उठ के तो लद्दाख चले गए थे। तब मनमोहन सिंह जी थे, उनके साथ ही हेलीकॉप्टर में बैठ के तो वो ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही अभी कि उनकी वो टांग में ब्लीडिंग हुई होती चलते, क्योंकि उनकी विल पावर तो कमाल की है, उसको तो हम सल्यूट करते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो पार्टी नहीं संभाल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा है। अब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन इतनी सी है कि मैं अपील ही करूँगी इन सब के आगे, हाथ जोड़ के अपील ही करती हूँ, चाहे वो हर्ष जी हों, भीम सिंह जी हों, बलवंत जी हों, इन सब से कि ये जो आपके पर्सनल मैटर हैं, कोई फैमिली के हैं डिस्प्यूट, तो इनको प्लीज़ घर में ही रखिए, बाहर मत लाइए। बाहर थोड़े से आ चुके हैं ये, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, इनको बाहर नहीं लाना चाहिए, घर में करिए। बाकी पार्टी को चलाओ ढंग से, और उसके लिए हमारे लिए कोई भी बने, हर्ष जी बने, भीम सिंह जी बने, बलवंत जी बने, चाहे कोई बाहर से आके बनता है, वो पार्टी का डिसिप्लिन है, उसका डेकोरम है, हमें तो उसको सलूट मारना है, उसको एहतराम करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो रिस्पेक्ट डेकोरम उस स्टेटस का होना ही चाहिए। तो भीम सिंह जी तो वैसे भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको तो वैसे भी एक बड़े होने के नाते सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी इस तरह से उनको करता होगा, डिसओबे करता होगा उनके ऑर्डर को, या कोई नहीं मानता, या उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। उनके तो दुश्मन भी कोई नहीं है, उनके तो सभी लोग करते हैं, रिस्पेक्ट पसंद करते हैं। एक ऐसी शख्सियत है, मैं तो यही अपील करूँगी कि ये जिस खानदान में पैदा हुए उन खानदान को फ़ख्र होना चाहिए कि इतना मतलब एक कोहिनूर हीरा जो उनके घर में पैदा हुआ था, आज उनके एरिया का नाम इतनी दूर दूर तक पहुँचाया बिकॉज ऑफ भीम सिंह। बाकी हर्ष जी अपने टाइम में मंत्री रहे, एमएलए रहे, उन्होंने जो काम किए वो भी काबिल तारीफ़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बलवंत जी का अपना है, उनका भी अपना काम काबिल तारीफ़ है, लोग उनको पसंद करते हैं। तो मैं कहती हूँ, यही अपील करूँगी आपके माध्यम से कि ये सब छोड़ के आप लोग सब मिल के प्लीज़ इस पार्टी को आगे बढ़ाओ, नहीं तो जो हम वर्कर हैं, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग बीच में खज्जर हो रहे हैं। हमें रास्ता दिखाओ कि हम क्या करें। अनिता जी, अब आपके साथ भी आपके लिए बात करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की बात तो हो गई, बट आपके लिए अब बहुत अपशब्द जो हैं वो कहे जा रहे हैं। फेसबुक पर अगर देखने की कोशिश करें, यहाँ अलग अलग जगहों पर, प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा गलत बोला जा रहा है। किस तरीके से आप ये देखती हैं? क्योंकि एक और जहाँ पर डॉटर, वहीं दूसरी और कुछ और, किस तरीके से आप देखती हैं? आप क्या देखते हैं? मैं सिर्फ थोड़ा सा सवाल पहले आपसे जरूर करूँगी कि आप क्या समझते हैं। मैं आपसे भी थोड़ा व्यू ले। जब भी बात आई तो आपने यही कहा कि मेरे पिता नहीं, समान। आप समझते क्या, मेरे कहने से नहीं, आप अपनी नज़र से देखो कि आपको क्या दिखता है। एक सवाल आपसे मैं करती हूँ, ये समझो आपसे भी कर रही हूँ, पब्लिक से कर रही हूँ, सभी से कर रही हूँ मैं, कि आपको क्या लगता है, आपको क्या दिखता है मेरे? एक बार अपना मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको सारा बता दूँगी। हमेशा ही आप पिता और पुत्री के रूप में सामने आए, और जिस तरह से लेटर में भी दिखाया, उन्होंने भी यही कहा है कि मेरी पुत्री है, और वो भी सिक्योरिटी कवर के अंदर है। मैं यही सवाल सबसे पूछ के बताऊंगी। मुझे सफाई नहीं देनी है किसी को अपने करेक्टर के लिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। मेरा सर्टिफिकेट मेरे पास है, मेरे घर में बच्चे हैं उनके पास है, मेरे परिवार वाले हैं उनके पास है, मेरे जो जम्मू के मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। आपने देखा होगा जब रियासी में 2007 में अटैक हुआ था मुझ पे, मुझे जानलेवा हमला हुआ था। वो हमले में जब मुझे मार के इतना मारा गया था कि मारने के बाद कटरा हॉस्पिटल में मॉर्चरी में डाल दिया गया था मुझे। मॉर्चरी में किसको डाला जाता है? डेड बॉडी को, यानी कि मैं जिंदा नहीं थी, मर गई थी। लेकिन
अगर माँ वैष्णो देवी मुझे मेरे साथ है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उस माँ ने मुझे डेथ टेबल से, ऑपरेशन जो पोस्टमार्टम टेबल था उससे अगर मेरी सांसें चला के बताया और मुझे ये आदेश दिया कि तू उठ यहाँ से, इतना मुझे काबिल बनाया, चाहे गिरती पड़ती उठती मैं। वहाँ लोगों को आज भी पता है, कटरा में जाइए हॉस्पिटल में उन लोगों को पूछिए, उसके सामने एक केमिस्ट की शॉप है उसको जाके पूछिए, वो सारी डिटेल बताएंगे आपको। उस वक्त के पुलिस वाले, उस वक्त के, आज वर्मा जी जो हमारे डिवकाम भी रह चुके हैं, उनको भी सारी स्टोरियाँ पता हैं। मेरी स्टोरी किसी से नहीं छुपी हुई, ये कहानी नहीं मैं बता रही हूँ। तो किस तरह का अटैक हुआ था, किस तरह से मार के मॉर्चरी में फेंका गया था और किस तरह से माँ वैष्णो देवी ने मेरी सहायता की थी, वो आज भी मेरे साथ है और आज भी आगे भी करेगी, क्योंकि वो जानती है सारी सच्चाई। मुझे लोगों को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस आता है, अगर इन कुछ, मैं लोगों को नहीं बोलूंगी, अपने जम्मू के लोगों को नहीं बोलूंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लोग को नहीं बोलूंगी, आप लोगों को नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ चंद लोग जो सिर्फ कुर्सी की खातिर, पावर की खातिर वो लड़ाई को ये तूल देना चाहते हैं कि एक लड़की को उसके सहारे के ऊपर बंदूक चला के, वो भीम सिंह के पे निशाना साध के, तो उस बुजुर्ग को 85 इयर्स ओल्ड उसको बदनाम करना चाहते हैं। मैंने गुनाह किया है, मैं गुनाह को बोलूंगी आपके आगे, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, मैं अपने गुनाह को बोलूंगी। और पहला गुनाह यह है कि मैंने उस बुजुर्ग की सेवा का बीड़ा उठाया, जिसने 2002 में मेरे सिर पे हाथ रखा था, जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मदर की, मेरी भाइयों की, सबकी हो गई थी। उस बंदे ने मेरे सिर पे हाथ रख के ऐसे कहा था कि बेटा तू यतीम नहीं है, जब तक भीम सिंह जिंदा है मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं। मेरे को वही शब्द काफी था कि मुझे भगवान ने एक बाप जन्म देने वाला ले लिया, लेकिन एक पिता के रूप में एक सिर के ऊपर मेरे साया खड़ा कर दिया। मेरे लिए वो सहारा बहुत था। और मैंने उसी बात को लेके, जो उन्होंने मेरे से वादा किया था, वो अपना वादा निभा रहे हैं। मैं अपना वादा निभा रही हूँ, बेटी का फर्ज जो अदा करना वो कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये कुछ चंद लोग हैं जो पावर के लिए ये नहीं चाहते कि मैं उस बुजुर्ग की सेवा करूँ, उनकी सेवा करूं, ताकि उनको मरने के लिए, तड़फने के लिए छोड़ दूं। ठीक है, मैं मानती हूं उनका परिवार बहुत बड़ा है, सेवा कर सकते हैं, वो फाइनेंशियली भी साउंड है, वो मैं कहती हूँ करें। मैं मीडिया में बोल रही हूँ, जिस दिन मैंने रोका कि अनीता नहीं जाने दे रही भीम सिंह जी को, या भीम सिंह जी नहीं जाना चाहते उनके पास, या नहीं जा रहे उनके पास, तब आप मुझसे पूछना कि अनीता क्यों नहीं जाने दे रही तू। ठीक है, तुम धर्म बेटी हो, धर्म पिता है तुम्हारे, लेकिन वो अगर उनके परिवार वाले प्रवेश करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं जाने दे। मैं रोकूंगी तब मुझे बोलना। मैंने खुद इनको जा जाके अपीलें की है कि आओ करो सेवा, कोई आके करो, देखो इनको, इनकी जो हालत है। हॉस्पिटल में होती हूँ तो मैं अकेली होती हूँ। मुझ पे एलिगेशन लगाया जाता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट कराती हूँ और मैं लोगों से पैसे इकट्ठे करती हूँ। मुझसे एलिगेशन लगाया जाता है कि मोदी जी मुझे पैसे दे रहे हैं। कहाँ मोदी जी मुझे पैसे दे रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला मुझे पैसे दे रहा है। मैं आपसे पूछते फारूक अब्दुल्ला साहब, कब दिए आपने मुझे पैसे? कब दिए मोदी जी आपने मुझे पैसे? मुझे कौन पैसे दे रहा है बताइए। मैं आपके मीडियम से माध्यम से पूछती हूँ सबको। अगर आपने आज बात की है तो मैं आज पूछती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें मैं बाहर नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आई अब इनकी लोगों की वजह से। ये मुझे ये थ्रेटें दे रहे हैं कि मेरे घर के बाहर ये लोगों को भेजेंगे, मैं पत्थर मारेंगे, कि मुझे बदनाम करने के लिए, भीम सिंह को बदनाम करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वे जिम्मेवार यही लोग होंगे। मेरे बच्चे अगर बर्बाद हुए, यतीम बच्चे हैं मेरे पास, जो छोटे छोटे दूध मुँह बच्चे मैंने पाले हैं, अगर वो बच्चे मेरे जाने के बाद यतीम हुए तो मैं आपके माध्यम से ये रिकॉर्ड कर लीजिए कि मेरी मौत का जिम्मेवार ये लोग होंगे, सिर्फ ये लोग होंगे और कोई नहीं होगा। मैं बता दूं, एक लड़की के दामन पे ऊपर चिंटे लगाते हैं, तो मैं, अगर भगवान माँ वैष्णो देवी इसका इंसाफ नहीं करेगी तो मैं उसी माँ को बोलती हूँ कि माँ तू भी औरत है, तू किसी बेटी को पैदा करना ही बंद कर दे। वो जमाना ठीक था जब लड़कियों को मार दिया जाता था। आज मुझे समझ में आता है, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बेटे की तरह पाला है, बेटों की तरह समझा है, मुझे जान से ज्यादा प्यार करते थे वो। लेकिन अगर ये चीज आई तो मैं मानती हूँ ठीक था, वो लोग लड़कियां पैदा होते थे तो मार देते थे, शायद यही चीजें उनको पता थी, उनका एक्सपीरियंस था। लेकिन आज के जमाने में भी ये लोग, मैं कायरतापूर्ण ये वार समझूंगी, ये कायर वार है,
कायरों का वार है, ये बहादुरों का वार नहीं होता। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो भी ये वार करेगा मेरे ऊपर वो कायरतापूर्ण करेगा, जो भी करेगा। लेकिन इस किस्म का वार कोई भी कल को कोई बेटी, चाहे वो धर्म की हो चाहे ना हो, किसी का किसी से रिश्ता, रास्ते चलते भी कोई किसी के हॉस्पिटल में भी जाओगे, आप वहां पे किसी की हेल्प करोगे, नहीं करेगा, डर जाएगा कि कहीं उसका नाम बदनाम ना हो जाए। इसकी मदद करते क्या, अगर इसको मैं उठाया सड़क से तो इसको कहीं हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया, इसकी सेवा कर दी, कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, कोई भी बंदा सामने नहीं आएगा। मेरी जगह और लड़की नहीं होती, लड़का होता तो भी यही होना था। तो मैं आपके माध्यम से कहती हूँ इनके परिवार वालों को कि आइए, आप ले जाइए इनको, मैं रोकने वाली नहीं हूँ, लेकिन केयर कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने संभाल के रखा है इनको, जैसे इनकी देखभाल की है वैसे केयर कीजिए। इनको मारने के लिए, तड़फने के लिए मत छोड़ना प्लीज। तो कहीं ना कहीं अब सच्चाई जो है वो सामने आ रही है, पर आखिरकार इस तरह की सच्चाई जो कहीं ना कहीं रुला दे, यही चीज जो है वो सामने आ रही है। इस समय भी लगातार आंसू लगातार बह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब एक लड़की के कैरेक्टर पर बात आती है, वो लड़की किस तरीके से अपने कैरेक्टर को क्लैरिटी दे वो ही समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि आज के जमाने में भी, और जब से महिलाओं और पुरुषों का एक डिफरेंशिएट किया है। मैंने क्या नहीं किया बताइए, बचपन से थी, छोटी सी उम्र की थी, 11 साल की, जेलों में गई, सब कुछ किया, अभी तलवाड़ा में इतनी मारे खाई, आज भी सिंसियर होकर चल रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, किसी तरह से की सपोर्ट हो, हर तरह की कार कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे मिल क्या रहा है यहाँ पे, क्या दे रहे हैं ये लोग, चंद कुछ लोग, मैं बाकी सबको नहीं कह रही हूँ, चंद कुछ लोग। लेकिन मैं फिर भी उन चंद लोगों से अपील करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज मुझे एक साइड पे कर दो, पार्टी को संभालो, पार्टी को चलाओ, भगवान के लिए मैं आप कहोगे मैं साइड पे खुद निकल जाऊंगी पार्टी से, लेकिन इस पार्टी को बर्बाद मत करो जिसपे सब लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत लोग कुर्बान हुए हैं, बहुतों के परिवार उजड़ गए हैं इस पार्टी को चलाने में। प्रोफेसर साहब ने खुद अपना घर बार उजाड़ा है, लेकिन ये पार्टी चलाई है, आज भी वो बैठे हैं। प्लीज उनके लिए इस पार्टी को संभालो, चलाओ, छोड़ो कौन क्या है, एक हो जाओ और एक होके चलो। मैं इस पार्टी के लिए यही संदेश दूंगी। तो आखिरकार अब किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जब ये लेटर हम के लिए हमने नीता जी को पकड़ लिया और पूछा कि जरा आप बताइए कि आखिरकार क्या ही मसला है, कि क्योंकि भीम सिंह जी इस समय आज बिजी हैं, फाउंडेशन डे है आज, और कहीं ना